नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है इंडस्ट्रियल लॉ में, उसका टाइटल है होम्बे गौड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पे आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो केस रहने वाला है बेस्ड है सेक्शन 11A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जिसमें लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल, अगर इनके पास कोई मैटर आया है डिस्चार्ज या डिसमिसल के लेके एम्प्लॉइज़ के, तो इनके पास पावर दी गई है उस डिस्चार्ज और डिसमिसल को कैंसिल कर उसको दोबारा से रीइंस्टेट कर देने की और वो दूसरी लेसर पनिशमेंट देने की। जैसे कि सेक्शन है 11A, नाम से ही पता चलता है। ए मतलब ये जब कानून बना था 1947 में, तब हमारे प्रोविज़न में नहीं था, बेर एक्ट में नहीं था, नया इंट्रोड्यूस किया गया अमेंडमेंट के थ्रू 1971 में। और इसका प्रोवाइजो ये भी कहता है कि जब कभी भी चाहे लेबर कोर्ट के पास चाहे ट्रिब्यूनल के पास अगर कोई मैटर आता है तो वो एक अलग से फ्रेश एविडेंस कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी एक एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया जाता है, डिसमिस किया जाता है सर्विस से, तो एक डोमेस्टिक इंक्वायरी बनती है। तो उस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आती है, उस समय जो एविडेंसेस रखे गए थे, उन्हीं एविडेंसेस को अब कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। आप नया कोई फ्रेश एविडेंस नहीं रख सकते हो, ये सेक्शन 11A का प्रोवाइजो कहता है। तो बात आते हैं केस के फैक्ट्स, इशू और जजमेंट पर। केस के फैक्ट्स इस तरीके से थे। जो इस केस में अपेलेंट है वो एक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी, उसमें एक प्रोफेसर साहब थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस कॉलेज के प्रिंसिपल होते हैं उनके ऊपर चप्पल से असोल्ट किया उन्हें, जी चप्पल, स्लीपर जिसे हम कहते हैं, उससे उनको असोल्ट किया। इसको लेके जो मैनेजमेंट रहा होगा इस कॉलेज का, उन्होंने एक डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जिसमें उनको दोषी पाया गया और उनको सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया। इसको चैलेंज किया उन्होंने ट्रिब्यूनल के सामने। क्या उनका जो ये मिसकंडक्ट था और इसके ऊपर जो एक्शन लिया गया किसी पर्सन को डिस्चार्ज या डिसमिस कर देना सर्विसेज से, ये कितना सही था या कितना गलत, ये ट्रिब्यूनल के सामने सवाल था। तो ट्रिब्यूनल ने बोला कि भाई उनको सर्विस से टर्मिनेट कर देना ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है। ठीक है, उनकी गलती थी, मिसकंडक्ट था, मगर जो पनिशमेंट दी गई है वो ज़्यादा ग्रेव है और उनकी जो उन्होंने गलत काम किया उसके लिए पनिशमेंट जस्टिफाइबल नहीं है, ट्रिब्यूनल का कहना था, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने ये जो ट्रस्ट थी ये आई है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस केस में देखा कि जो मिसकंडक्ट हुआ प्रोफेसर साहब से, उनकी ड्यूटी क्या बनती है। चाहे उनको कितना ही प्रोवोक किया गया हो उस कॉलेज के द्वारा, मगर चप्पल से उस कॉलेज के प्रिंसिपल को मारना वो बिल्कुल ही जस्टिफाइबल नहीं था। और जो कॉलेज ने डिसीज़न लिया उनकी सर्विस को ख़त्म कर देने का, टर्मिनेट करने का, वो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड पाया। और इस केस में जो अपील थी इनकी कॉलेज वालों की, जो ट्रस्ट था हमारा, उसको अलाउ कर दिया गया। इस केस में इतना ही था। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम पर्पस के अकॉर्डिंग अगर मैं बता दूं, ये कोर्ट की जुडिशल माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जो कंडक्ट था एम्प्लॉय का वो इतना ग्रेव नेचर का था कि उसकी सर्विस को टर्मिनेट कर देना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब कोर्ट के जुडिशल माइंड के ऊपर एप्लीकेबल है। अगर उनको लगता है कि हाँ भाई टर्मिनेट वाली इन्होंने ऐसा ग्रेव कंडक्ट दिखाया है कुछ, तो टर्मिनेट किया जा सकता है, अदर नहीं। क्लियर कट कहने का मतलब ये है, सब जज टू जज वेरी करता है। किन्हीं जज साहब के लिए हो सकता है कि छोटा सा कंडक्ट हो, मिसकंडक्ट, किन्हीं जज साहब के लिए बड़ा भी हो सकता है। ये था इस केस में। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। धन्यवाद।